इस बार खत्म। तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सोलेनॉइड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करता है और इतना होता है सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सोलेनॉइड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करता है इनसाइड द सोलेनॉइड। अब देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर में बना हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो इसको देख सकते हैं, सोलेनॉइड एक प्रकार का स्ट्रक्चर के रूप में वायर का रूप बनाया हुआ है और इसी तरह का सोलेनॉइड। इसका इंटरनल व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम लोग चलते हैं सोलेनॉइड का डिफिनेशन देखते हैं क्या है, छोटा सा बात है, इसको जान लेते हैं। सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करता है। सोलेनॉइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। एक आइडियल सोलेनॉइड हम किसको कहते हैं? आइडियल सोलेनॉइड अपना जो रेडियस है उससे 10 गुना लंबाई का सोलेनॉइड रहता है, तो उसे हम आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। अपने रेडियस जो है, इस रेडियस से अपना 10 गुना ज़्यादा लंबाई वाला सोलेनॉइड रहता है, रेडियस से 10 गुना ज़्यादा, तो उसे हम आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। ये एक सोलेनॉइड है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है और ऐसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब देखो सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, कैसे करते हैं। ये है आपका सोलेनॉइड और इस सोलेनॉइड में हमने एक एम्पीरियल लूप को ड्रॉ कर दिया। अब एम्पियर लूप को ड्रॉ किया है तो एक एक यूनिट करके कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे आप यहाँ देख पाओगे। इसमें नंबर ऑफ टर्न है वायर का, नंबर ऑफ टर्न है वायर का, इसी को हम लोग जानेंगे। ये सोलेनॉइड बहुत ज़्यादा काम आएगा। यही सोलेनॉइड को हम लोग बाद में बोल देंगे इंडक्टर, और इंडक्टर जो है इसी इंडक्टर का रूप ले लेगा। इसी में हम लोग मैग्नेट को यूज करके हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के सहायता में मैग्नेट यूज करके फैराडे लॉ को पढ़ेंगे, लेंज लॉ को पढ़ेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर लूप लिया है, एम्पियर्स लूप इसको कह देंगे, और हमने प्रत्येक यूनिट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको बनाया। तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स है एक यूनिट लेंथ में। टोटल लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न निकालोगे तो उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न निकल जाएगा एक सोलेनॉइड में। इसमें करंट कितना होगा? तो इसमें करंट एक लूप में करंट आई था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था टोटल, तो आई इनसाइड निकल जाएगा। एम्पियर्स लॉ से हम लोग जानते हैं B डॉट dl का इंटीग्रेशन मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब ये टोटल नंबर ऑफ B डॉट dl है, तो इस लूप के लिए, ये लूप लिए हैं तो अलग अलग लूप के लिए बनाएंगे। इस लूप के लिए हम लोग P से Q तक, तो B आपका इधर जा रहा है और dl जो है इधर ही कट किए हैं, तो B डॉट dl जब करोगे तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री लेंगे। फिर हम B से dl तक देखेंगे तो इस बार Q से R तक दिए, तो Q से R तक देंगे तो dl का डायरेक्शन जो होगा, B और dl का डायरेक्शन 90 ले लेगा, तो 90 डिग्री हमने प्लेस कर दिया। फिर हम इसको B से R से S तक देखेंगे, तो R से S तक देखेंगे तो ये सोलेनॉइड के बाहर है। जब सोलेनॉइड के बाहर रहता है तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करना है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड को हम 0 कर दिए। अब हम इसे वैसे इसका dl जो है इधर जाता और मैग्नेटिक फील्ड इधर जाता। इसमें आप देखोगे तो dl इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इधर ही है, तो ये -90 डिग्री हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। आप देखोगे इस केस वाला मैग्नेटिक फील्ड केवल रहेगा, बाकी इसमें जो है 90 डिग्री के वजह से 0 हुआ। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया और ये है -90 से 0 किया। इन तीनों में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड केवल इस P से Q लेंथ वाला में दिख रहा है।
तो ये सारा डाटा हमारा हो गया 0, ये हो गया बी डॉट डी एल। अब आई इनसाइड कितना था, तो आई इनसाइड हमने रख दिया एन एल आई, जो हम आपको यहाँ दिखा दिए। ये एन एल आई यहाँ भी रख दिए, सेम सेम रख दिए। बी यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन का। ये डीएल बचा मेरा, यही डीएल को हमने छोटा छोटा लेंथ जो है यहाँ से एल लेंथ डीएल डीएल काटते हुए पूरे सोलेनॉइड का हमने कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन से, तो एल हो जाएगा। एल एल दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो रहा वो जो है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। यही मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का। ये बहुत जरूरी है, इसमें करंट दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्न दिया रहेगा, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। म्यू का वैल्यू आप रख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये था क्विक रिवीजन सोलेनॉइड का। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। थैंक यू।